धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दुर्योधन कहता है, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैब्य भी उपस्थित हैं। यह श्लोक दुर्योधन की उसी गिनती का अगला भाग है। वह पांडवों की सेना में मौजूद प्रमुख योद्धाओं के नाम बता रहा है। धृष्टकेतु, शिशुपाल का पुत्र, साहसी और पांडवों का समर्थक। चेकितान, यादव वंशी वीर, कृष्ण का संबंधी। काशीराज, वाराणसी का बलशाली राजा। पुरुजित और कुंती भोज, पांडवों के मामा। शैब्य, वृद्ध लेकिन धर्मनिष्ठ और वीर योद्धा। इन नामों से हमें समझ आता है कि पांडवों के साथ केवल योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और निष्ठा से जुड़े समर्थक खड़े थे। दुर्योधन बार बार विरोधी सेना के वीरों के नाम गिनाता है। यह केवल एक सूची नहीं है बल्कि उसके मन की चिंता का प्रमाण है। उसे लगता है कि पांडवों के साथ इतने महान योद्धा हैं, मैं इन्हें कैसे हराऊंगा। यानी उसकी सोच युद्ध शुरू होने से पहले ही पराजय का संकेत दे रही है। सोचिए, जब हम किसी चुनौती से पहले केवल दूसरों की ताकत गिनने लगें तो हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले कहे, उसके पास अच्छे शिक्षक हैं, उसके पास साधन हैं। एक खिलाड़ी मैच से पहले कहे, सामने वाली टीम बहुत मजबूत है। एक व्यापारी कहे, प्रतिद्वंदी के पास बहुत पैसा है। तो यह मानसिकता ही हमारी हार का कारण बन जाती है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। अपने संसाधनों की बजाय पांडवों की शक्ति पर नजर गड़ाए बैठा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म का साथ देने वाले हमेशा मिलते हैं। पांडवों के साथ इतने वीर केवल इसलिए थे क्योंकि वे धर्म और न्याय के मार्ग पर थे। दूसरों की ताकत गिनने से बेहतर है अपनी शक्ति को पहचानना। दुर्योधन अपनी ही सेना की महत्ता भूलकर विरोधियों को गिन रहा था। विजय संख्या से नहीं, निष्ठा से होती है। चाहे सेना कम हो, पर यदि धर्म और सत्य साथ हों तो विजय निश्चित है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जो सत्य और धर्म पर चलता है उसे साथ देने वाले खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं। यदि हम केवल यह सोचें कि दूसरे कितने ताकतवर हैं तो हम अपने सामर्थ्य को भूल जाते हैं। सफलता केवल संसाधनों से नहीं बल्कि आत्मबल और धर्म बल से मिलती है। तो मित्रों, का यह 5वां श्लोक हमें यह सिखाता है कि दूसरों की गिनती करने की बजाय अपनी शक्ति और धर्म पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तो हमारे साथ स्वतः योग्य सहयोगी जुड़ते चले आते हैं